देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर बेस्ट बोर्ड एग्जाम के जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सब सॉल्व किया, आज भी करेंगे। लेकिन आज की जो ये क्वेश्चन है दैट इज ये NCERT बुक की क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.2, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2017 में और 20 में भी पूछा था, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट एज इट इज है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझोगे, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, दैट इज गारंटी फॉर गारंटी। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें पहला चैप्टर में भी मिला था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते ही मैंने देखा सीरियल, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देंगे, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज कर देंगे, लेकिन पूछेंगे इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ऐसे से देखना, यहाँ पे मैं एकदम डिटेल्स में समझाऊंगा आपको। क्या पूछा है क्वेश्चन में, 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, लेट्स कंसीडर ये एक चार्ज है, इसका वैल्यू है Q1, मतलब ये Q1 है। तो यहाँ से इस डिस्टेंस को हमने कह दिया Q2, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से इस डिस्टेंस को वो देकर रखा दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें देकर रखा कि दे आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर देकर रखा। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बी 0। ओके, सो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 रखने दिया, लेने दिया, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। देखो हमें क्या पूछा कि ये जो लाइन है, ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना इन दोनों चार्जेस को, और ये जो चार्ज है इसका वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 3 × 10⁻⁸। तो यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 3 × 10⁻⁸ कूलम है ना। फिर यहाँ पे जो है दैट इज -2 × 10⁻⁸ कूलम, ये हमें देकर रखा, ठीक है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो जो Q1 चार्ज है दैट इज पॉजिटिव और जो Q2 चार्ज है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। अभी देखो हमें क्या कहा कि ये जो लाइन है, जिस लाइन ने इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन किया हुआ है, इस लाइन में एक पॉइंट है जहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 है, ये हमें कहा, ठीक है। सो टोटल पोटेंशियल 0 कहाँ पे होंगे, उस पॉइंट को फाइंड आउट करने दिया। सिंपल सी बात, हम नहीं जानते कहाँ पे है। जब भी हम नहीं जानते तो क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट्स से x डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये जो लाइन है, इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हमने कह दिया, कुछ नाम दे दो, P दे दो, नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं। सो इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल 0 हमने कंसीडर कर लिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा कि टोटल पोटेंशियल 0 होंगे उस पॉइंट पे, और वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस दूरी पे है वो निकलना है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं मालूम कितने डिस्टेंस दूरी पे है, तो हमने कह दिया x। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करने दिया, वो पॉइंट x डिस्टेंस दूरी पे है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है। सिंपल है, इजी। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें किसकी वजह से मिलेंगे, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कॉन्सेप्ट, अगर एक चार्ज है उससे r डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, V = kq/r मिलेंगे, ठीक है। लेट्स से चार्ज यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे r डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, सेम मिलेंगे ना, V = kq/r, ठीक है। सो हमें क्या लेना है, वो डिस्टेंस लेना है चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है, ठीक है। वो डिस्टेंस लेना है कहाँ से, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है। तो यहाँ पे देखो, लेट्स कंसीडर Q1 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेंगे जो है, लेट्स से V1 कह दिया उसे, ठीक है। तो V1 मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 लिख दिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, V1 = K Q1 डिवाइडेड बाय R। R मतलब क्या है, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो है V1, एंड V1 = K Q1 बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमने x कंसीडर किया। इजी है, ओके। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो Q1 है, Q1 की वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁸ कूलम। फिर नीचे क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, तो V1 की वैल्यू हमें इतना सा मिल गया। ओके, क्लियर है। अभी देखो पोटेंशियल हमें Q2 चार्ज की वजह से भी मिलेंगे, यहाँ पे कितना मिलेंगे उसको हमने सपोज लेट्स से V2 कह दिया। ओके, सो V2 इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V2 क्या है, V2 इज द पोटेंशियल, ओके, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q2। तो Q2 की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना लिया हमने, V2 लिया, ठीक है। तो अभी V2 क्या लिखेंगे, V2 = लिख सकते हैं K
Q2 डिवाइडेड बाय R। R मतलब अभी कौन सी डिस्टेंस होंगे, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है। सो इसका मतलब हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होंगे, हाँ बोलो कितना होंगे, कितना होंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 15, वो तो हमें दे के रखा। सो दिस इज 15 दे के रखा क्वेश्चन में। यहाँ से यहाँ तक x लिया, तो अगर 15 में से x को हटा दे, माइनस करें, तो हमें क्या मिलेंगे, इतना सा मिलेंगे। यानी आप कह सकते हो ये डिस्टेंस दिस इज 15 माइनस एक्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक, फाइन। सो इस सर्च से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, 15 माइनस एक्स। तो यहाँ पे नीचे हम क्या लिखेंगे, 15 माइनस एक्स लिखेंगे। ओके, सो V2 का वैल्यू इतना आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू के Q2 मतलब कितना है, -2 इंटू 10 टू द पावर -8। तो -2 इंटू 10 टू द पावर -8, और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज 15 माइनस एक्स। ओके, इस माइनस को आगे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो V2 का भी फॉर्मूला वैल्यू हमें मिल गया। ओके, अभी देखो इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना मिला, V1 इसकी वजह से, V2 इसकी वजह से। तो दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेंगे, टोटल पोटेंशियल मिलेंगे, जिसको हमने V कह दिया। सो ये जो टोटल पोटेंशियल है वही जीरो है। क्वेश्चन में वही तो कहा ना, टोटल पोटेंशियल जीरो है। तो इसका मतलब V1 प्लस V2 जो टोटल पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में हमें कहा इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल जीरो होंगे, और इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है उस पॉइंट पे, V1 प्लस V2 है। ओके, और वही कितना है, जीरो होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अभी देखो V1 की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज के 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई x, प्लस V2 की वैल्यू कितना है, इतना सा है, तो माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस के 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। इजी है, फाइन। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, इसको मिटा देते हैं ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना इसको उस साइड लेके जाते हैं। तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि के, फिर यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, प्लस हो जाएंगे ना ये, के 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 15 माइनस एक्स लिखेंगे। ओके, अभी क्या करना है, कैंसिल आउट। तो इसको इसके साथ कैंसिल आउट करो, ये भी कैंसिल आउट होंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस एक्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 से इसको करो है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं, कितना आएंगे, 3 15 जो 45, फिर माइनस 3x इज इक्वल टू 2x होंगे। ओके, ये x से 2 मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये माइनस हो जाए, मतलब इसको उस साइड लेके जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं 45 इज इक्वल टू 5x। तो फ्रॉम हियर वी कैन से x इज इक्वल टू 5 से कैंसिल आउट करो, 9 मिलेंगे है ना, और x की वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। फाइन, देखो यानी आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस जहाँ पे टोटल पोटेंशियल जीरो है, वो कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी पे है। ठीक है, तो इसको फिल लेने के लिए आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो एक डायग्राम, कि एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज है, फिर यहाँ पे Q2 चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कितना देकर रखा, 15 सेंटीमीटर देकर रखा। 15 का आधा कितना होंगे, 15 का आधा इज 7.5 होंगे। यस, तो आधा मतलब सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक होंगे 7.5। तो 9 है ना, तो x की वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 कितना होंगे, ये अगर 7.5 हुआ तो 9 यहाँ पे कहीं पे होंगे है ना। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो x दैट इज 9 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट पे सेंटर से थोड़ा सा राइट उस वहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, टोटल पोटेंशियल 0 मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अभी देखो एक कंडीशन, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको ऐसा मेंशन करेंगे कि फाइंड द टोटल पोटेंशियल, सॉरी क्या कह रहा हूँ, फाइंड द पॉइंट वेयर टोटल पोटेंशियल इज 0। ये तो कहेंगे क्वेश्चन में, ऐसा एक पॉइंट फाइंड करो जहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 होंगे, लेकिन ऐसा मेंशन करेंगे कि इन बिटवीन द 2 चार्जेस। ठीक है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट फाइंड करो। ओके, दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट फाइंड करो जहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 होंगे, ऐसा मेंशन करेंगे। तो आप लोग ये केस करना,
अगर मेंशन नहीं करें कि इन बिटवीन द चार्जेस मेंशन नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे भी निकलना होगा। यानी आप कह सकते हो कि इन बिटवीन द चार्जेस मतलब यहाँ पे कहीं पे हमने एक पॉइंट लिया जहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 है, लेकिन आउटसाइड द सिस्टम यानी इन दोनों चार्जेस के बाहर, क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा ना फाइंड द टोटल, क्या बोल रहे हो, फाइंड द पॉइंट वेयर टोटल पोटेंशियल इज 0, और वहाँ पे जो मेंशन किया दैट इज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ये जो लाइन है इस लाइन ने ज्वाइन किया ना, इस लाइन ने इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन किया। ठीक है, और इस लाइन पे पॉइंट फाइंड करने दिया। अगर इन बिटवीन चार्जेस मेंशन करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लिए, ये तो केस हो गया। अगर मेंशन नहीं करेंगे इन बिटवीन द टू चार्जेस तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि सेम ही मिलेंगे, अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, तो बेसिकली इस लाइन में दो सिचुएशन, दो केस है कि इस लाइन में हमें इन बिटवीन द चार्जेस भी दे सकते हैं या तो इन दोनों चार्जेस के बाहर भी दे सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड द सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर आउटसाइड द सिस्टम कहेंगे तो हमें यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लेना होगा जहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 कंसीडर करेंगे हम लोग। फिर हम लोग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के लेंगे जो है x। ठीक है, तो उसको भी क्या देखें करके, ठीक है कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ना, इसको आप लोग नोट करके रखो। ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे, और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। फाइन, तो इसको भी मिलते रहते हैं, नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो इसको हम लोग केस 2 कह देते हैं, केस 2। तो केस 2 में क्या है कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है दैट इज Q2। Q1 की वैल्यू कितना है +3 इंटू 10⁻⁸ और Q2 की वैल्यू कितना है -2 इंटू 10⁻⁸। ओके, और यहाँ पे कूलम है। ठीक है, इतना सा है। फिर ये तो बीच का जो इन बिटवीन चार्जेस वो पॉइंट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड यानी इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से। ठीक है, और हम लोग लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसमें टोटल पोटेंशियल 0 है, क्वेश्चन में वो कहा। ठीक है, टोटल पोटेंशियल 0 इस पॉइंट में है और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है कहाँ से यहाँ से वो हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, लेट्स कंसीडर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, x है, तो बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है, इजी है। अभी देखो ये जो चार्ज है Q1, इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे उसको हमने सपोज V1 कह दिया। ओके, सो V1 मतलब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 लिखेंगे। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू एज पर फॉर्मूला KQ1 डिवाइड बाय R मतलब यहाँ से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, है ना, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, x है, यहाँ से यहाँ तक की x है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिला, एक पोटेंशियल, उसको हमने कहा V1। तो V1 की वैल्यू कितना है, KQ1 बाय R, तो यहाँ पे Q1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय x। ओके, सो V1 की जो वैल्यू है इतना सा मिला। फाइन, फिर V2 मतलब क्या है, V2 मतलब लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे। ठीक है, तो Q2 की वजह से पोटेंशियल, सो V2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं KQ2 डिवाइडेड बाय R। R मतलब अभी कौन सी डिस्टेंस होंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको हमने V2 कह दिया और उसके लिए हमें चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस लेना होगा, दैट इज दिस मच। ओके, ये कितना होंगे अभी बोल सकते हो। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमने x कंसीडर किया, x की वैल्यू हमें निकलना है। तो x में से अगर 15 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेंगे, इतना सा मिलेंगे। तो इतना सा डिस्टेंस को हम कह सकते हैं x माइनस 15 होंगे। ठीक है, सो x माइनस 15 लिखना होगा इतना सा डिस्टेंस को। ठीक है, सो Q2 की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे V2 उसके लिए हमें डिस्टेंस इतना सा लिखेंगे, दैट इज x माइनस 15। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 15। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये जो Q2 है, Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 इज -2 इंटू 10⁻⁻⁶ -8 डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं
x माइनस 15, सो माइनस को आगे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देते डायरेक्टली। तो v2 का वैल्यू v1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल व्हिच इज इक्वल टू v1 एंड v2, मतलब v1 प्लस v2, ठीक है। सो v1 प्लस v2 करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल पोटेंशियल, जिसको हमने सपोज v कह दिया, ठीक है। कौन सी पॉइंट में, इस पॉइंट पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब आप बोलोगे v1 प्लस v2 जो टोटल पोटेंशियल है वो 0 है ना। तो v1 प्लस v2 जो टोटल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 है एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो v1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ से, कि Q1 मतलब 3 × 10⁻⁸ आ रहा है ना समझ में, इजी है, टफ नहीं है, 2 बार प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, v2 की वैल्यू के यहाँ पे माइनस लिख देते हैं डायरेक्टली, 2 × 10⁻⁸, फिर नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस 15 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है कहानी, इजी, यस। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0, तो फिर एज पर रूल अगर इसको उस साइड लेके जाओगे तो इट विल बिकम प्लस, तो हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁸। देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके करेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगे, है ना। तो डायरेक्टली हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कैंसिल आउट होंगे चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू के 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x माइनस 15 लिख सकते हैं, ओके। अभी k कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट होंगे, है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज 3/x इज इक्वल टू 2/x माइनस 15 लिख सकते हैं, ओके। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम लिख सकते हैं 3x फिर माइनस 45, ओके, फिर इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इसको उस साइड लेके जाते, 2x को इधर लेके आते हैं ना। सो वी कैन से 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, फाइन। सो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितना होंगे, 45 सेंटीमीटर, यानी आप बोल सकते हो वो जो पॉइंट जहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो पॉइंट किधर है वो पूछा था, तो हमने कहा कि x सेंटीमीटर दूरी पे है और x की वैल्यू कितना है, 45 मिला। तो हम कह सकते हैं जिस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल 0 है वो पॉइंट इस सर से 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। वही हमें फाइंड आउट करने दिया था, ओके। सो ये कहानी। पहला जो केस था उसमें हमें क्या मिला कि 9 सेंटीमीटर पे मिला था, बीच में कहीं पे एक पॉइंट होंगे जहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 होंगे। इस बार हमें आउटसाइड द सिस्टम निकाला यहाँ पे, तो आउटसाइड द सिस्टम टोटल पोटेंशियल यहाँ पे 0 होंगे 45 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो, क्लियर है कि नहीं। कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर डाउट नहीं है तो भी बोलना कमेंट सेक्शन में, अच्छे से समझा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं चीज़ें, है ना। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, ठीक है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग करने से प्रैक्टिस हो जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और 2 क्वेश्चन मैंने चूज़ करके रखा बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल PYQ, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करना, शेयर भी कर देना, ठीक है। नहीं करोगे फिर भी बोल रहा हूँ, ठीक है, करना, शेयर कर देना और लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।